अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? आज मैं अपने अंकल के साथ बैठा हूँ। उन्होंने काफ़ी कंट्री विजिट किया हुआ है, तो आज हमें बताएंगे कि कौन कौन से कंट्री के गए हैं और किस अबाउट कनाडा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है अंकल, आप बता रहे थे कि एम्बेसी में जाने के लिए किस तरह जाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए? बस यही है कि आप वो उधर कॉन्फिडेंस होके जाएं, जी अंकल। जितना सवाल करें उतना जवाब दें। जी अंकल। और तीसरा ये है कि आपने वेल ड्रेस होके जाना है। जी। बस ये तीन बातें हैं और इसके अलावा तो जो कुछ लोग नहीं। कहते हैं कि आपने स्टोरी बना के बतानी है उन्हें। नहीं नहीं, कोई स्टोरी नहीं बतानी। जितना आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे वो उतना आपको कैच करेंगे, पकड़ेंगे। नहीं कि शॉर्टकट जवाब हाँ, दें। शॉर्टकट, जितना सवाल उतना जवाब। हम पासपोर्ट पे इनका वीज़ा लगवा सकते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं इनके वीज़े का? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अंकल, कौन कौन से कंट्री आपने विजिट किए सबसे पहले हम बताएं? मैंने तो बेसिकली काफ़ी कंट्री विजिट की, मलेशिया, चाइना। ठीक है अंकल, वन बाय वन आप बात करेंगे हर कंट्री की कि आप बताएंगे कि मलेशिया के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, चाइना के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सऊदी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, अमेरिका का भी वीज़ा लगा हुआ है आपको, ऑस्ट्रेलिया का भी लगा हुआ है, कनाडा का भी लगा हुआ है। तो आपने बताना है कि उधर का वेदर कैसा आपको लगता है और कौन कौन सा कंट्री आपको ज़्यादा पसंद है? नहीं, First आप वहाँ से बेसिकली start अगर आपने जाना है तो ये एशियन कंट्रीज है ना, जी इनका तो प्रोसेस इजी है। जैसे मलेशिया, चाइना, जी थाईलैंड, ये तो किसी एजेंट के थ्रू भी आप लगवा सकते हैं, वेरी इजी है प्रोसेस। हाँ जी। ठीक है अंकल, अमेरिका वीज़ा वीज़ा जो हमारे एशिया में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला लोगों को अमेरिका के वीज़े का। अमेरिका के वीज़े के लिए लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं हर टाइम कि अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, अमेरिका का बेसिकली जब तक अमेरिका आप वीज़ा क्यों नहीं लेता? जब तक आप एशिया को कवर नहीं ना करेंगे, जैसे दूसरे ममालिक हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जी। पहले इनको कवर करना चाहिए आपको। क्योंकि आप एकदम एम्बेसी चलेंगे, अमेरिकन एम्बेसी को कहेंगे अब एशियन जो कंट्रीज ही घूमने नहीं है, जी जी। तो एकदम ही अमेरिकन एम्बेसी में आ गए। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले हमारे पास पासपोर्ट के ऊपर कोई हिस्ट्री होनी चाहिए कि हिस्ट्री हम हुई 5-6 ममालिक की आप, ये नहीं कि अपने जो ममालिक हैं इर्द गिर्द के जी जी आपने सारे घूमे हो, जैसे एशियन जो ममालिक हैं। जी ठीक। उसके बाद फिर आप देन यूरोप का वीजा अप्लाई। तो हमने बातें जो थी सारी वो डिस्कस कर ली। जी अंकल। बस ये 2-3 पॉइंट थे जो रह गए थे उसमें से। अगर कोई बंदा वीज़ा लगवाना चाहे पाकिस्तान में आपसे, क्या चार्ज करेंगे आप? अगर बंदा को मजबूर हो तो बेलॉस ही कर दें, कोई इशू नहीं है। कोई चार्ज नहीं करेंगे। वैसे क्या चार्जेस लेंगे अगर कोई बंदा डन बेस पे वीज़ा लगवा सकते हैं आप? बेसिकली देखिए, डन बेस पे उस टाइम करें ना हम, क्या अब एक बंदे का दाना पानी नहीं लिखा हुआ, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर उसका बंदे का दाना पानी लिखा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आपका है कि आप बस फॉर्म शाम फिल करके दे देंगे? हाँ, हम तो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे इस बंदे का ना रिफ्यूज हो। जाहिर सी बात है। चले अंकल का जो है वो लिंक दे देना जी जी ठीक है। डिस्क्रिप्शन में। जी जी जिसने भी कांटेक्ट करना होगा अंकल से वीज़े के लिए कांटेक्ट कर ले। जी ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। करें 4-5 दिनों के लिए। जी ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आप यूरोप का वीजा अप्लाई करें। ठीक है तो यूरोप का अगर वीजा मिल जाता अंकल, है, पाकिस्तान के अंदर ये काफी ट्रेंड चला हुआ है कि जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं जी हमें 40 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, हम वीजा लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब फेक है क्या? वो किस मोस्टली वो ज्यादा फ्रॉड ही है, आपके साथ डॉजी करते हैं। मतलब ऐसे कि उसे वो लाएंगे, आप पे वो काम शम नहीं करते। मतलब कि वो काम नहीं करना? बेसिकली आपको लीगल वे में जाना चाहिए। जी ठीक है। तो अंकल अब आप बताएंगे, सबसे पहले आप चले गए अमेरिका का, आपको प्लान करना है, एम्बेसी चले गए, एम्बेसी में जाके साथ क्या सवाल किए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे अमेरिका के लिए, सब बताएंगे आप। बेसिकली अमेरिकन एम्बेसी में इतने को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं जी। जस्ट एक फॉर्म होता है उनका जी। तो एम्बेसी की फीस होती है, वो फीस जमा कराने के अंकल बाद आप कितनी फीस थी जब आपने अप्लाई किया था? $160 थे। $160। अभी भी प्राइस है या अभी भी यही चल रही है, डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है, जी 150 $60 $60। $60 आपने पे किया था, ठीक है। वो आप पे करके उसके बाद देन आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती जी है। फिर ठीक जब आप एम्बेसी की अभी डेट आए, एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है आपने सारा जी ठीक है। कि आपने क्या करने जाना है वहाँ पे। ठीक है अगर किसी को एग्जीबिशन में जाना है तो उसका भी फॉर्म लेना पड़ता है, फिर देन आपको शो करनी पड़ती है ठीक कि हम इस पर्पस के लिए जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड यही है कि आप किसी एग्जीबिशन में जाएं, वहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, जी वो ज़्यादा बेहतर है। उसका एक ओपन शो पर इन्विटेशन लेटर मिल जाता है आपको, जी गूगल पे सर्च करने से। सही गूगल पे हम सर्च करेंगे हमें इनविटेशन लेटर, कोई किसी चीज़ का, कोई कंपनी का फेयर आ रहा है, कोई भी एग्जीबिशन आ रही है, उसके ऊपर हम विजिट करने के लिए चले जाए तो ज़्यादा। हाँ, उसका एक ओपन मिलता है आपको। बेहतर यही है कि आप किसी पर्पस के तहत जाएं, जी ठीक है। तो सबसे बेहतर है कि आपका एक विजन हो वहाँ पे जाने का। आप एम्बेसी में गए, एम्बेसी मैन ने क्या आपसे क्वेश्चन किए थे? वैसे ही में जस्ट ये था हमारा पर्पस, वहाँ पे जाना है एग्जीबिशन, जी। हमारी वो फील्ड से रिलेटेड थी, वो गार्मेंट्स में। जी ठीक है। तो हमने ये कहा 2-4 दिन एग्जीबिशन जाना, देन हमने शॉपिंग करनी है। जी हाँ, for- तो सिंपल उन्होंने आपको वीज़ा स्टैम्प हाँ, करके दे वीजा स्टैम्प करके दिया। सही। तो अंकल आप सबसे पहले कौन से कंट्री गए थे? स्टार्ट आपने कहाँ से किया था? मैं तो पहले ये जो एशियन कंट्रीज है पहले इनमें गया था। अच्छा, अब आप बताएं मलेशिया मलेशिया के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? मलेशिया के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं, आपने जस्ट वो अपने कोई एजेंट होते हैं। जी, अब तो मलेशिया ने ई वीज़ा लगा दिया हुआ है, पहले पासपोर्ट पे लगता था, अब लेकिन दोनों ऑप्शन है, आप ई वीजा भी ले सकते हैं और पेपर वीजा भी ले सकते हैं। सही लेकिन ज्यादा बेहतर ये कि पेपर वीजा लें, वो बेस्ट है, सही क्योंकि आपका पासपोर्ट जरा कलरफुल हो जाए। सही। आप ये नहीं कि फर्स्ट ये देन चाइना का बना लें अपना टूर। जब भी आप ट्रैवल करें ना, जी जी जैसे हम जाते हैं चाइना में, जी तो हमें चाहिए कि मोस्टली 1-2 कंट्री साथ अटैच करें उसके साथ, एक ही टिकट के अंदर। वो टिकट के कोई खर्चे भी कुछ अंदर एडजस्ट हो गए? हाँ जी, वो खर्चे भी जैसे होते हैं। जैसे फर्स्ट करें 1 लाख आपको एक्सपेंसिव में पड़ेगी टिकट, जी जी तो एक कंट्री के साथ आप 1-2 मुल्क ज्यादा अटैच करें, वो ज्यादा बेहतर है। सही। यानी कि ट्रैवल आप करते हैं, एक टिकट लेते हैं, तो आपकी 3 कंट्री ऐड हो जाती है। मतलब एक टिकट के साथ हम और भी हाँ जी। घूम फिर सकते हैं। फर्स्ट करें हमारा बिजनेस पैसे भी चाइना save चाइना के करेंगे, अंदर, हाँ जी।
तो चाइना के साथ आप मोस्टली मलेशिया और थाईलैंड आप अटैच कर सकते हैं। सही सही अब नेक्स्ट टाइम आप चाइना जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स, जी। फिर आप एक दो कंट्री और अटैच करें, इंडोनेशिया अटैच कर देना, सिंगापुर अटैच कर देना। जी अंकल सिंगापुर भी आप गए हैं? नहीं, सिंगापुर में गया नहीं हूँ, सही सही। लेकिन सिंगापुर भी साथ ही इनसे मतलब रेलेवेंट आप नहीं है। जिस तरह आपके 2 से 3 दिन के बाद चाइना से फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, हाँ सॉरी जी, कनाडा जा रहे हैं आप, हम्म। तो कनाडा आप कितनी दफा पहले चले गए? मैं पहले एक दो दफा गया हूँ। सही। आपने पहले अमेरिका का वीजा लगवाया था, कनाडा का लगवाया था? पहले मैंने अमेरिका का वीजा लगवाया, उसके बाद देन कनाडा का वीजा। सही। तो अंकल कनाडा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स? कनाडा के लिए जैसे वो एक फॉर्म फिल करना होता है हमें, जी लुक लाइक ऐसे ही अमेरिकन तो प्रोसीजर ही है। जी बेसिकली हम तो अपनी फील्ड को देखते हैं, एग्जीबिशन आए उसमें, जी तो एग्जीबिशन का फॉर्म एक इनविटेशन लेटर निकला था, जी जी फिर आप वो इनविटेशन फॉर्म लेके अपनी वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो इकट्ठे करके उसके अंदर वो अटैच करें उसको, जी तो फिर आप उसके अपॉइंटमेंट लें बेसिकली। देन वो सारे जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं ना, कनाडा के लिए स्पेशली चाहिए तो आपको स्टेटमेंट अच्छी होगी, तकरीबन आपके अकाउंट में तो 10 मिलियन पड़ा होगा। अच्छा। हाँ जी, पाकिस्तान तो उनका स्टेटमेंट उन्होंने करनी क्या होती है? सिर्फ देखते हैं उसे क्या वो देखते हैं कि बंदा कितना उसके established इसके स्ट्रॉन्ग है रिलेशन अपने मुल्क के साथ, आपकी जी। फैमिली हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, जी आपके नाम को प्रॉपर्टीज हो, वो जी। शो करनी पड़ती है, आपका बैंक बैलेंस होगी। मतलब कि ये चीजें जरूरी है, इन्हें शो करना चाहिए। हाँ, ये शो करेंगे तो आप देन आपका प्रोसेस वो बड़ी इजी हो जाएगा। सही सही सही। यानी कि आपका पास बैलेंस होगी, ये बंदा जा रहा है बैंक घूम फिर के, तो इसके बाद इतनी अमाउंट है कि वहाँ पे घूम के इजीली वापस आ सकता है। अंकल अगर आपको मौका मिले कि आपको एक साइड पे कनाडा का पासपोर्ट मिल रहा है, एक साइड में अमेरिका का मिल रहा है, आप कौन सा चूज करेंगे? बेसिकली जो सुनने में है कि कनाडा की लाइफ ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे, जी अंकल। लाइफ ऑफ क्वालिटी कनाडा के अंदर है, जी तो तो आप कनाडा को चूज करेंगे? कनाडा में choose सही सही। अंकल आप यूरोप भी गए हुए हैं, करें। हाँ जी। तो कहाँ पे मिलते हैं? वहाँ पे मिलता है, और उसका वीजा किस मिलता है? यूरोप का वीज़ा तो डिफिकल्ट है बड़ा जर्मनी का, क्योंकि अच्छा। अपना बड़ा टफ इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा पहली दफ़ा तो मैंने अप्लाई किया था, मुझे पहली दफ़ा रिफ्यूज़ कर दिया था जर्मनी का वीज़ा। जी जी। उससे पहले अंकल आपका अमेरिका और कनाडा का वीजा लगा था? नहीं, फर्स्ट मैंने जर्मनी का वीज़ा फर्स्ट अप्लाई जर्मनी किया, का, अच्छा हाँ। फिर अंकल? उसके बाद देन मैंने फिर अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया। ठीक ठीक ठीक। लेकिन वो जर्मनी वालों ने मुझे पहले रिफ्यूज़ कर दिया, उसके बाद मैंने अपील की थी उनके जर्मनी के साथ, जी तो फिर उन्होंने मुझे वीज़ा इशू किया। जी जी। तो तो उसके अंकल बाद जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड? आप कह रहे हैं काफी टफ है वो। जर्मनी का बेसिकली इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट्स तो यही चाहिए जैसे आप चाइना से इंपोर्ट वगैरह करें, जी जी रेलिवेंट जो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हों, उसकी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएं, जी जी बैलेंस आपकी अमाउंट अच्छी होगा। जी जी और उससे पहले ये है कि आपने एशियन कंट्री में ट्रैवल किया होगा, जी जी। अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट है वहाँ की यूरोप का वीज़ा में, ठीक है। क्योंकि आप एक दफ़ा ही यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं मुश्किल है। अंकल क्या क्वेश्चंस क्या किए थे जब आप जर्मनी के लिए वीजा अप्लाई करने गए थे, इंटरव्यू देने गए थे? वो ये पूछता उनको चाहिए होता है कि बंदा वाकई जेन्युइन है, ये जाके वापस आएगा बंदा, अच्छा। कि आप क्या लेने जा अंकल रहे आपने हैं। अपनी कुछ खुद ही खराब की ना, वहाँ पे जाकर वापस ही नहीं आते हैं, हम्म। सारे मामला गलत कर लेते हैं, तो इसलिए उनका तो पूछना राइट है। लेकिन वो जेन्युइन क्लाइंट को ना पढ़ लेते हैं जी। फेस वाइज, कि बंदा जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स से उसे आइडिया होता है। सही सही तो हमारा क्या मकसद क्या था वहाँ पे जाने का, सही। बेसिकली हमने मैंने तो कुछ 4-5 दिन का वीज़ा अप्लाई किया, जी जी तो फिर उन्होंने ये वीज़ा इशू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स मेरे अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने ये वीज़ा इशू कर दिया। सही सही। अंकल जर्मनी कनाडा अमेरिका हम्म। क्या आपको ज़्यादा अच्छे इन दिनों में से? देखिए क्या यूरोप आप- यूरोप ही अच्छा है, बेसिकली आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हो, 27-28 कंट्रीज आए थे एक वीज़े पे। 27-28 कंट्रीज एक वीजे के अंदर आ देते हैं। हाँ जी, आप घूम सकते हैं कहीं भी, आपके पास मल्टीपल वीज़ा, आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं, आप फ्रांस जा सकते मतलब हैं। 28 कंट्रीज आप एक ही वीजे के ऊपर घूम सकते हैं, पूरा यूरोप कवर कर सकते हाँ जी, हैं। पूरा यूरोप उसके अंदर फ्रांस जा सकते हैं, फ्रांस भी जा सकते हैं, आप जर्मनी भी जा सकते हैं, आप स्विट्जरलैंड भी जा सकते स्विट्जरलैंड भी हैं, जा पोलैंड भी जा सकते हैं, स्पेन भी जा सकते हैं, इटली भी जा सकते हैं। सकते हैं। सही सही। यानी कि आप वन वीज़े में आप पूरी, मतलब आप कितनी दफ़ा यूरोप गए हैं और कौन कौन से कंट्री में, कौन कौन से आप घूमे हैं? मैं 3-4 दफ़ा यूरोप गया हूँ। 3-4 दफ़ा गए हैं। मोस्टली मेरा जाना जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में, हाँ, जर्मनी में हो गया, उसके अलावा हॉलैंड में गया। पोलैंड। हाँ, फिर फ्रांस में मेरा थोड़ा 1-2 दिन का स्टे था। सही 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 जर्मनी तो काफ़ी देर रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड काफ़ी देखने का मौका मिला, सही वो सही। बड़ा खूबसूरत है स्विट्जरलैंड। सही सही। यानी कि आप समझ लीजिए स्विट्जरलैंड ऐसा है, लोग दुनिया में जन्नत है। दुनिया में जन्नत है, हाँ, पहाड़ वगैरह वहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे। Facilities हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज आपको जगह जगह पे, हर चीज़ को गाइड करने वाला सही, सही। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है। सही सही। और कौन से कंट्री में अंकल आप गए? और उसके बाद मैं अमेरिका में गया। अमेरिका भी हो गया, हाँ जी, अंकल लंदन लंदन में भी जाने का इत्तेफाक हुआ है 2-4-5 दिन। अच्छा अंकल लंदन कैसा गया? लंदन भी अच्छा बिजी शहर है काफ़ी। सही सही। लंदन से भाई मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जर्मनी में। लंदन से जर्मनी। हाँ, यानी कि ये है कि मैंने हमेशा जब भी ट्रैवल किया ना, एक टिकट के अंदर से 1-2 कंट्रीज लास्ट में अटैच की। सही ये सही। जरा फायदा अच्छा होता है आपको। हाँ जी। एक एक बिजनेस भी कर लेते हैं आप, business चले भी कर लेते लुक लाइक हैं। चाइना, दूसरे में हमारे में। अंकल आजकल चाइना के वीजे के लिए बहुत मसला बना हुआ है। 2017 में, 16 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में इतना मसला नहीं था। आजकल वीजे में बहुत मसला बना हुआ है, इसकी क्या रीजन है? बेसिकली वो चाइना तो का मामला हुआ वीजा- था वैसे, जो चाइना से नहीं यहाँ पे हांगकांग की तरफ ज़्यादा चले गए। चाइना इस वजह से से इमेज हांगकांग खराब, चले गए, इसलिए image इमेज पाकिस्तान का खराब हुआ, तो इस वजह से वो बड़ा देखभाल के बंदा जेन्युइन है, सही। तो डॉक्यूमेंटेशन बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इसकी। अंकल कुछ लोग इस तरह के हैं जो पहले 4-5 दफा चाइना आ चुके हैं पर दोबारा वीजा अप्लाई करते हैं उन्हें वीजा नहीं मिलता, और जेरी ऑफिस चाइना वैसी रिस्पांस भी नहीं देती हमें कि वीजा क्यों नहीं दे रहे, क्या रीजन है? तो ये काफी ट्रबल पैदा होती है हमारे पाकिस्तान में लोगों में। बेसिकली वो जो हमारे जो लोग अप्लाई करते हैं ना, वो बारकोड वाले नीचे लेटर नहीं अप्लाई करते, वो सिंपल वो सिंपल कर देते हैं। सही सही। चैम्बर की कभी लेनी उन्होंने, अंकल ये बारकोड वाला जो है ये कब से आया है? ये शुरू से चल रहा है। शुरू से चल रहा हाँ, है। पीछे आपका रिकॉर्ड होता है सारा इसका, वो स्कैन करते हैं, आपका सारा फैक्ट्री वाला बंदा ऑनर होता है जो बुलाने वाला, सही सही सही। वो सारा बायोडाटा आपका नहीं निकाल मेरा कहने का मतलब ये 2017 में मेरे ख्याल से नहीं था बारकोड वाला, ये था जी, शुरू से ही शुरू से ही आ रहा है। है।
एक वो सिंपल है कि आप अपनी कंपनी का लेटर निकालते हैं, उसे स्टैम्प करते हैं, साइन लेकिन जो रेगुलर है ना आपके आने वाले, जी, उनका वीजा लग गया था उसके ऊपर। अब उनका वीजा लग गया था। हाँ, वो रेगुलर वो पेपर पर लग गया सही, था। अगर आप न्यू कमर है, अगर फर्स्ट करें आप बिफोर कोविड केम, फिर आपको बारकोड वाला लेटर लाजमी कल चाहिए। तरक्की भी किए हुए आप। हमने तरकीब की सही, बेसिकली हम जब भी यूरोप गए ना टर्किश एयरलाइन यूज की है। सही, तो यूरोप के वीजे में ना एक तो ये है कि आपकी एंट्री है, जी जी, तो आप तुर्की में एंटर हो सकते हैं, आपको वीजे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। हाँ जी, तो कुछ आपको समथिंग डॉलर देने पड़ते हैं उनको ऑनलाइन ही। तो अच्छा। आपका एक वो ई वीजा निकला था। ई-वीज़ा निकला था। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। सही। तो अंकल खाना खाना पूरी दुनिया में आपको अगर पाकिस्तान को छोड़ के बाहर आप जाते हैं कहीं पे हफ्ता रुक लिया 2 हफ्ते रुक लिया इस तरह खाना जो बेसिकली टर्किश रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो तुर्की वो ऑफ क्लास है। अच्छा वो बहुत अच्छा, वो मटन शटन बनाते हैं basically। सही सही यूरोप में भी खाना आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है, सारे टर्किश रेस्टोरेंट रहते हैं। सही किसी भी जगह चलेंगे यूरोप, टर्किश रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा, लाइक जर्मनी, लाइक स्विट्जरलैंड। अंकल सबसे लॉन्ग फ्लाइट आपकी कौन कौन से कंट्री की रही है पाकिस्तान की? मेरी जो सबसे लॉन्ग फ्लाइट रही है वो से पाकिस्तान से पहले हम गए थे जी। टर्की से फिर हम गए थे अमेरिका जी। न्यूयॉर्क में। तो तकरीबन को 15 आवर्स की फ्लाइट थी। 15 आवर्स की हाँ फ्लाइट। जी। सही सही। तो अंकल अब आपने चाइना से जाना है कनाडा, हाँ जी। तो आपकी कितनी देर की फ्लाइट है? मेरी जो है 13 आवर्स की फ्लाइट है। 13 एक दिन का hours स्टे है वहाँ पे थाईलैंड। ठीक, आप चाइना टू थाईलैंड, थाईलैंड टू कनाडा हाँ गए, जी। फिर कनाडा टू डायरेक्ट पाकिस्तान चले गए। हाँ जी, कनाडा में डायरेक्ट पाकिस्तान चले गए। सही 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 सही। चलिए तो थैंक यू, बड़ा मजा आया आपसे बहुत बात शुक्रिया करके। आपका। बहुत आपने अच्छा गाइड किया हमें। तो बाकी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इंशाल्लाह तो हम मोस्ट वेलकम जॉब कहेंगे। थैंक यू। सो मच।